हाय गाइस, वेलकम टू अभ्यास। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों का सैम्पल पेपर 3 के सारे आंसर्स लेकर। अब एक चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देयर वर फ्यू क्वेश्चन इन दैट पेपर जो हटा दिए गए थे अपन के कोर्स से। मतलब वो कोर्स से रिलेटेड है लेकिन वो थोड़े से टफ है और स्टैंडर्ड के लिए भी इतने यूजफुल नहीं है। बट उन क्वेश्चंस को करने की वजह से डेफिनेटली अगर आंसर नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी उन क्वेश्चंस को करने के लिए। और जब अपन लोग जी तोड़ मेहनत करके ना एक पर्टिकुलर चीज पर लग जाते हैं ना, भिड़ जाते हैं, तो वो वाली चीज का जो अपन लोग का आंसर होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। अपन लोग जब अपनी विक्ट्री फील करते हैं वो कमाल की होती है। और अगर नहीं भी ला पाए और बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उस पर, तो आप लोगों को लग रहा होगा वो टाइम वेस्ट है। वो एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं, आप लोगों ने अपना टाइम लगाया है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पे अपना टाइम लगाया है जहां पर ना आप लोगों को एकदम एग्जाम वाली सिचुएशन मिलेगी। जब भी आप लोग अपना एग्जाम देने जाते हैं और वहां किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, तो कई बार कुछ मेरे दोस्तों को लगता होगा अरे चलो छोड़ देते हैं, अपन लोग को कौन से फुल मार्क लाने हैं, या जो लोग फुल मार्क लाने वाले होते हैं उनकी होप मर जाती होगी। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ना अपनी होप का लेवल ही बढ़ा दिया है। आप लोग जब अपने एग्जाम में जाएंगे ना, आई गारंटी आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लगाए हैं। लेकिन बताने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि ये वाले क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। आप लोग सैंपल पेपर का मैंने लिंक दे दिया है, आप लोगों सैंपल पेपर देखिए। ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं लगाए तो ठीक है, ये वाले मत लगाइएगा, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके आंसर्स मैं प्रोवाइड भी नहीं कर रही, मैं इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपन लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points -5, -4 and -2, 3, hence find the value of P. ओके, तो अपन लोग देखते हैं ये वाला आंसर अपन लोगों को कैसे करना है। या तो अपन लोगों को सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा गिवन। अपन लोगों को जो गिवन लिखा जाएगा ना, सबसे पहले अपन लोग गिवन के पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से यहाँ समझा देती हूँ यहाँ का सिनेरियो क्या है। यहाँ पर ना उन लोगों ने कह रखा है कि एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट अभी मैं नहीं बता रही, दूसरे दो पॉइंट जो एंडिंग है ना लाइन के, ये है -5, -4, दूसरा है -2, 3। ठीक है, अब अपन को नहीं पता वो -3 वो अपन लोगों को सॉरी ये अपन लोगों का -3, P कहाँ है, तो अपन लोग कहीं पर भी रैंडमली चूज कर लेते हैं। -3, P पॉइंट अपन लोगों का किधर है, ठीक है। और फिर अपन लोगों को देखना है, मैं इस जगह से इस जगह तक एक रेशियो अपन लोगों को मानना था, मैं मान रही हूँ M1:M2, ठीक है। आप MN भी कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। अब अपन लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में आप लोग लिखिए एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर -5, -4, -2, 3, ठीक है। फिर आप लोग लिखिए द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन इनटू रेशियो M1 एंड M2 इज -3, P, ये लिख दीजिए। एंड फिर आप लोग गिवन लिखने के बाद क्या करेंगे, टू फाइंड, अपन लोगों को टू फाइंड में लिखना है। टू फाइंड आप लोगों को P की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो दैट इज M1/M2, ठीक है। M1/M2, M1:M2, ये वाले रेशियो के आपको आंसर निकालने हैं। और अपन लोगों को क्या कहा गया है, या अपन लोगों को ये पूरा का पूरा चीज है। अब अपन लोग देखते हैं अपन लोग निकालना कैसे पड़ेगा। जब भी आप लोगों को किसी भी फॉर्मूला में दिखे कि एक वेरिएबल जो है वो खाली है, तो फिर आप उस वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो वेरिएबल्स हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अगर अपन के पास दो इक्वेशन नहीं है।
इफ 2 वेरिएबल्स आर देयर तो 2 इक्वेशन होना बेस्ट है। एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से भी अपन लोग आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब अपन लोगों के पास वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा हैं तो फिर अपन लोग क्या करेंगे। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा भी एक वेरिएबल माना जा सकता है। क्यों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप लोग मानिए m1 अपॉन m2 इक्वल टू अपन लोग मान लेते हैं q, ठीक है, मान लो। और यहाँ पर अपन लोग करेंगे टू फाइंड के अलावा यहाँ लिखेंगे लेट्स अज्यूम the ratio in which line is divided to be m1 is to m2 इक्वल टू q। ये भी यहीं लिख दो। तीनों की तीनों चीजें यही अपन लोगों ने अज्यूम करनी है। अब आप लोग देखिए, अपन लोगों का जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो अपन लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से आया है। उससे अपन लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इफ वी टेक एनी पर्टिकुलर पॉइंट, अपन लोगों ने लिया पॉइंट R, उसके जो x और y कोऑर्डिनेट होंगे उनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2 कॉमा ये अपन लोगों का m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, ये अपन लोगों का जो है ना उसे अपन लोग अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट ए और ये अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को अपन लोग अगर फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट मान रहे हैं तो पॉइंट ए में x1 और y1 है कि नहीं। पॉइंट ए अगर 1 है तो पॉइंट बी सेकेंड हुआ। पॉइंट बी अगर सेकेंड है तो अपन लोगों का उसमें x2 और y2 है, राइट। x2 और y2 भी है, x1 और y1 भी है। इनके कोऑर्डिनेट्स तो है अपन लोगों के पास, m1 m2 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर देखिए r, अगर अपन लोग r को वही p, ये वाला पॉइंट मान रहे हैं, मैं इसे यहाँ p मान रही हूँ। अगर अपन लोगों का r x y में इक्वल टू p मान ले, p माइनस 3 कॉमा p, यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो x है वो है, ये जो x है उसकी वैल्यू है, बट y की वैल्यू नहीं है। y भी एक वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर। तो अपन लोगों के पास जिस ये वाला फॉर्मूला है ना उसके ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें लीविंग द रेशियो। लीविंग द रेशियो अपन के पास इसकी सारी की सारी चीजें हैं, x भी है, x2 भी है, x1 भी है। लेकिन y के केस में y यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर अपन लोगों के पास वैल्यूज हैं, m1 m2 वाला रेशियो नहीं है। लेकिन यहां से निकालना इज अ बिट डिफिकल्ट, मे बी क्वाइट इम्पॉसिबल टू, लेकिन यहां से अपन लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन और अपन लोग x से ट्राई करते हैं। x की वैल्यू अपन लोगों की -3 है। -3 इक्वल्स टू m1 इंटू x2 क्या है -2 माइनस m2, x1 क्या है -5 अपॉन m1 माइनस m2। अब ये जो चीज है मैं उसमें एक चीज करना भूल गई। आप लोगों को पहले अपन लोग टेबल बनाते थे ना, आप लोग वो टेबल प्लीज बनाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे कुछ दोस्त जिनको दिक्कत आती है वो लोगों को आसानी रहे। x1 x2 y1 y2, ये इसके पहले का है, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि अब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अपन को याद हो जाता है। लेकिन जो जिन बच्चों को, जिन फ्रेंड्स को नहीं याद हुआ है, दे कैन राइट दिस। x1 x2 y1 y2 उनकी वैल्यू रखते हैं। x1 है -2, y1 है 3, x2 है आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर x1 है -5,
y1 है -4, x2 है -2, y2 है 3। ओके, यू कैन नोट दिस डाउन और उसकी मदद से अपन लोग यहाँ पर वैल्यूज फिल करते हैं। ओके, अब आप लोग देखिए, ये जो अपन लोगों का है पूरा का पूरा, उसमें अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो m1 है m2 है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी अपन लोग ना एक अपन लोगों के पास फ्रैक्शन है, उसके नीचे दूसरा फ्रैक्शन है, जैसे कि अपन लोगों के पास 7/2 है, वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है अपन लोगों के 3/2 से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 कट सकता है, राइट, 2 कट सकता है ना, ये सेम वैल्यू थी इसलिए कट सकता है। तो वैसे ही जैसे 2 यहां पर कट गया, अगर मैं इन सारी की सारी वैल्यूज के नीचे, नॉट 3 LHS में नहीं, केवल RHS में, ये वाली चीज ना केवल एक साइड भी हो सकती है, केवल LHS में या केवल RHS में, आपको दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं। यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, इक्वल टू m1 इंटू -2 अपॉन m2। मैंने m2 लिया है, 2 की जगह यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में 2 दिखाया था, यहाँ m2 है, माइनस m2 -5 m2। ओके, पूरा का पूरा डिवाइडेड है m1 अपॉन m2 माइनस m2 अपॉन m2। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, m2 कट गया, m2 कट गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये जो m1 अपॉन m2 वाला फ्रैक्शन है वो आप लोग देखिए किसके बराबर है, q के, राइट, q के बराबर है। ओके, नाउ वी रिप्लेस इट, -3 इक्वल टू -2q, मैंने m1 अपॉन m2 को q से रिप्लेस किया है, माइनस ऑफ -5 इज +5 अपॉन ये q हो गया -1 हो गया। ओके, नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद अपन लोगों को क्या मिलेगा, -3q प्लस 3। ओके, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू -2q प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा -2q प्लस 3q इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल्स q इक्वल टू -2। ओके, अब मैं q को m1 और m2 से रिप्लेस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू -2/1। ये अपन लोगों का जो है वो रेशियो है, लिख लीजिए आप लोग। अपन लोग का ये जो रेशियो है, अब अपन लोग इससे y वाले पोर्शन में डालेंगे ताकि अपन लोग p निकालें, क्योंकि अपन लोग को ये दोनों का वैल्यू मिल गई है। ओके, अब मैं ये वाला पोर्शन रब करके आपको बताती हूँ वो कैसे होने वाला है। ठीक है, अब y का जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके हिसाब से मैं केवल वैल्यूज अभी डाल रही हूं। तो p इक्वल टू m1 इंटू y2, y2 क्या है, y2 3 है, और माइनस m2 इंटू y1, y1 क्या है, -4 अपॉन m1 माइनस m2। अगेन वील डिवाइड द सेम वे, जो m2 को मैंने डिवाइड, इन सारी की सारी टर्म्स को मैंने m2 से डिवाइड किया था। p इक्वल टू m1 अपॉन m2 3 प्लस 4, माइनस ऑफ -4 इज प्लस m2 बाय m2, m1 अपॉन m2 माइनस m2 अपॉन m2।
ये कट गया, ये कट गया। अब m1 और m2 की जगह अपन लोग -2 m डालेंगे। देखिए -2 3 + 4 अपॉन -2 -1 e की वैल्यू इक्वल्स -6 + 4 अपॉन -3 और ये हो जाएगा p इक्वल टू -2/-3 और माइनस माइनस कट जाएगा, p इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो ये अपन लोगों का आंसर हो गया, ये अपन लोगों का क्वेश्चन 1 हो गया। ओके, इजी था, बस सेक्शन फॉर्मूला याद करने की देरी है और अपन लोगों का आंसर हो जाना है। जो अपन लोगों का सेकंड क्वेश्चन है ना, वो अपन लोगों का है अपन लोगों के लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाले से, नॉट लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें मैं आप लोगों को एक गलती बताऊंगी जो मैंने 10th में की थी, मतलब एग्जाम में नहीं करी थी, वो मेरे सर जब टेस्ट लेते थे ना, मैं उसमें करी थी। तो ये है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इक्वल टू a प्लस b प्लस x। अब देखिए ऐसे में आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। वहां मैंने पूरा का पूरा डिनोमिनेटर सेम किया था, ऊपर अपन लोगों का एडिशन हो गया और पता नहीं क्या क्या हुआ, और मैंने बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व किया। अराउंड मैंने 5-6 लाइंस एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। वो एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से मेरा दूसरों से बहुत ज्यादा टाइम लगा था, और अपन लोगों को वो टाइम को घटाने के लिए एक स्टेप दूसरा यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम किया था, अपन लोग दूसरा स्टेप करेंगे जिसकी वजह से अपन लोग के वो 5-6 स्टेप्स बच जाएंगे। मेरा लगभग 2 पेज शायद लग गए थे, या 1.5 पेज लगा था मुझे ये पूरा आंसर करने में, जबकि मेरे दोस्तों ने तो 3/4 पेज में ही कंप्लीट कर दिया था। तो लेट्स कंप्लीट इट इन 3/4 पेज। और इसे करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो x वाला टर्म है, कोई भी x टर्म हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसमें जो x वाला टर्म है, जो अपन का मेन वेरिएबल टर्म है जिसकी वैल्यू पूछी गई है, उसका अपन लोगों को उसे ना यहां से निकाल के अपन लोगों को यहां ले जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप लोगों को दिखा कि वो ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, अपन लोगों को चिंता नहीं करनी, अपन लोगों को इसे बस यहाँ ले जाना। उनके साथ वेरिएबल अपन लोगों को सेम, उनका डिनोमिनेटर सेम मत करिए, इन चीजों को x के साथ मत मिलाइए, x को वहां ले जाइए जहां पर वो ऐड हो रहे हैं। ओके, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं a और b को यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी, लेकिन मैं इसे यहाँ ले जा रही हूँ और इसे सबट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ हो जाएगा b प्लस a अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b प्लस एक्स माइनस 1/x। ओके, ये जो चीज थी -x और ये करना था अपन लोगों को, मैंने वो सारी की सारी इक्वल कर दी। अब देखिए b प्लस a अपॉन ए बी इक्वल टू x माइनस a प्लस b प्लस x अपॉन a प्लस b प्लस x होल इनटू x। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर सबट्रैक्ट भी करेंगे। क्या होगा, a प्लस b, आई एम सो सॉरी, अभी अपन लोगों को नहीं करना, अभी अपन लोगों को नहीं करना, अभी आप लोग इसे ऐसा कैसा रखिए, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स होल इनटू एक्स। ओके, नेक्स्ट है a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स कट गया, माइनस a प्लस बी अपॉन
a प्लस बी प्लस एक्स होल इंटू एक्स। ओके, अब देखिए ये a प्लस बी कट जाएगा, राइट? ये a प्लस बी कट जाएगा। अब आप लोग देखिए क्या हो रहा है। अब अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब करना है अपन लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मैं इसे ब्रैकेट में करें, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करें, प्लस एक्स, ओके, इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी। देखिए इसे मैंने ब्रैकेट में डाला है बस, और कुछ नहीं किया है। वो ब्रैकेट खुलेगा तो वो सेम ऐसा ही हो जाएगा, बस ब्रैकेट डाला है। अब देखिए, अब अपन लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। ओके, ये अपन लोग का हो गया। अब अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली उसका फॉर्म जो होता है उसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, राइट? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है वो निकालना थोड़ा इजी है, राइट? तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ देखिए बी कॉमन है, यहाँ एक्स एक्स कॉमन है, राइट? इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ x निकालिए बाहर, x प्लस ए प्लस b निकालिए बाहर, x प्लस ए अगेन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस ए होल इंटू x प्लस बी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। ये आप लोगों का आंसर, ये आपका लगभग एक पेज में ही कंप्लीट होगा अगर आप इस मेथड से कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आपको 1.5 लग जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तो हट गया है, फोर्थ पे चले। फोर्थ क्वेश्चन जो अपन लोगों का है वो प्रोट्रैक्टर पर बना हुआ है। तो अपन लोगों का प्रोट्रैक्टर जो है वो ऑल एकदम सेमी सर्कल जैसा ही होता है। बस ये बात है कि जो अपन लोगों का सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर हैज इट्स डायामीटर ऑल्सो। तो अपन लोग जो बोलते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, वो हो जाता है अपन लोगों का पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी। ये अपन का सेमी सर्कल है, उसके साथ अपन लोगों को ये डंडी का भी अपन लोगों को ऐड करना पड़ता है। ये 2r होती है, आप इसको जगह डी भी लिख सकते हो 2r के बजाय, अपॉन योर चॉइस। अपन लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन का देखते हैं। तो अपन लोग जो सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है ना, उसका अपन लोगों को निकालना है। अब अपन लोगों को कैसे करना पड़ेगा कि सबसे पहले उन लोगों ने क्या दे रखा है, अपन लोगों को दिया हुआ है कि पेरीमीटर क्या है उसे प्रोट्रैक्टर का। पेरीमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर इक्वल टू 36 cm, राइट? और अपन लोगों को इसका डायमीटर फाउंड करना है। मतलब ये जो चीज है वो एक्चुअली d है, तो अपन लोगों को d फाइंड करना है। तो अपन लोग इसी फॉर्मूले को लगाकर ढूंढते हैं। POS की जगह अपन लोग ये लिख सकते हैं 36 इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r। डी मत लिखिएगा, अभी 2r लिखिए। रेडियस निकालने के बाद डी लिखिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं क्योंकि r आपके पास है नहीं और d भी एक वेरिएबल होगा, r भी एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगी। तो अब देखिए 36, यहाँ 3.14 वाला लगाइए। 22/7 लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं कट रहा है। r प्लस 2r,
आर को बाहर ले जाकर इन दोनों मतलब इन दोनों का ऐड कर दीजिए। 36 इक्वल टू 5.14 आर, आर इक्वल टू 36 बाय 5.14। अब डिवाइड करने पर आप लोगों को मिलेगा कि आर की वैल्यू अपन लोगों की 7.0038 हो रही है, जिसको अपन लोग ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि ये क्योंकि 8 है 004 हो जाए। अगर अपन लोगों का आर इतना है तो डी इक्वल टू वी नो दैट इट इज 2r। 2r अगर होता है डी तो अपन लोग इसे 14.008 लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। ओके, आपका डी इसके बराबर। यस गाइस, तो अपन लोगों का अब आ गया है 6th वाला क्वेश्चन। लेट्स सी। 6th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट अ सर्कल इज टचिंग साइड्स BC ऑफ अ ट्रायंगल at P, touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equals to 1/2 of the perimeter of triangle ABC. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को इसका डायग्राम बनाना चाहिए। यस, तो यहाँ आज इसका अपन लोग डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे क्या हो रहा है। अपन लोगों का जो ट्रायंगल है या ठीक है, तो उन लोगों ने कह रखा था कि अपन लोगों का जो सर्कल है वो ABC ट्रायंगल की BC साइड को टच कर रहा है। BC साइड जो थी उससे अपन लोगों का सर्कल टच कर रहा है। सेकेंड पॉइंट कि जो AB और BC है उसे भी टच कर रहा है, लेकिन वो आगे तक प्रोड्यूस किए गए हैं। मतलब कि पहले जो अपन का ट्रायंगल था वो इनिशियली केवल इतना ही था और यहाँ पर P पर अपन लोग ABC ट्रायंगल को टच कर रहे थे। फिर उन लोगों ने जब बात QR तक ले गई तो थोड़ा सा अपन लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जब वो लोग बोलते हैं कि वो आगे तक ले गया है तो वो वाली चीज को आपको ध्यान से याद रखते हुए समझना पड़ेगा और फिर इसे आगे प्रोड्यूस करिए। तो अपन लोगों का अब ये ऐसा हो गया, पॉइंट वेर इट इज टचिंग द सर्कल, हाँ प्रोड्यूस वाली लाइन में पॉइंट वेर इट इज टचिंग द सर्कल वो है Q, पॉइंट वेर दिस लाइन AC इज टचिंग द सर्कल इज R। ओके, अब अपन लोगों को प्रूव करना है नाउ सी क्या हो रहा है। जो भी चीजें गिवन है वो आप लोगों को लिख लेनी है। ओके, दैट ABC इज अ ट्रायंगल, द पॉइंट P, ये ABC इज अ ट्रायंगल आप लोग लिखिए। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट P touches the triangle ABC on the line BC. AB and AC are further produced hence the lines touch the circle at Q and R, Q and R। ठीक है, और फिर अपन लोगों को ये तो गिवन चीजें अपन लिख दे, टू प्रूव दैट, जहां जहां टाइम बच सके अपन लोग वहां बचाएंगे। प्रूव दैट AQ इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, या तो अब अपन लोगों को प्रूव करना शुरू करना है
आपको लोगों को शायद नहीं मिलेंगे वो आंसर में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहां केवल डिस्क्रिप्शन दिया है और वो मेरे सर ने बना कर दिया है। तो अपन लोग देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लेट्स सी, अपन लोगों को पेरीमीटर के बारे में प्रूव करना है और AQ के बारे में प्रूव करना है। तो चलो पेरीमीटर से ही चालू करते हैं। ओके, सॉल्यूशन के फॉर्म में पेरीमीटर, मैं पूरी चीज नहीं लिख रही, ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स, पेरीमीटर जो होता है अपन लोगों का वो ट्राइंगल का, अगर अपन लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल कहें तो वो हो जाता है 3 इंटू उसकी साइड का डायमेंशन। अगर वो आइसोसेलिस होता है तो 2 इंटू जो एक कॉमन साइड का, एक कॉमन डायमेंशन है दो साइड्स का, वो प्लस जो अपन की तीसरी साइड उसका अपन को डायमेंशन अलग होता है। एंड स्केलिंग का तो तीनों के तीनों आपको ऐड करने पड़ेंगे, उसका तो आपको कोई पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग जो स्केलिंग ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर यहां लिख रहे हैं। ठीक है, स्केलिंग ट्राइंगल के हिसाब से ABC का फॉर्मूला आप लोग बोलते जाइए, मैं लिखते जाती हूँ। मैं भी बोलती हूँ AB प्लस BC प्लस AC, राइट। ठीक है, अब अपन लोग स्प्लिट करेंगे, अपन लोग अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। फर्दर ऑन अगेन अपन लोग क्या कह सकते हैं, AB प्लस BC को देखिए, BP प्लस PC लिख सकते हैं अपन लोग, BP प्लस PC लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, BP प्लस PC और प्लस AC। ओके, अब देखिए अपन लोगों का ध्यान दीजिए, अब अपन लोग इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीजें ड्रॉ करके बता रही हूँ। अभी अपन लोग BPQ के सिनेरियो को समझ रहे हैं। ओके, BPQ का ये सिनेरियो है कि जब भी दो टेंजेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल को टच करते हैं तो वो इक्वल होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो B अपन का एक कॉमन पॉइंट है जहां से P और Q टेंजेंट्स के रूप में सर्कल को टच कर रहे हैं, और हेंस BQ और BP इक्वल टू BQ। मैंने रीजन आप लोगों को बताया है। ओके, आप लोग लिख सकते हैं ये वाली चीज जो मैं यहां लिख रही हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम अराइजिंग फ्रॉम सेम पॉइंट touching the same circle are equal in dimension। ये चीज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। दिस इज द रीजन वाई ऐसा हुआ है, BP इक्वल टू BQ हुआ है। ओके, ये वाला रीजन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब ये वाला रीजन ये वाले एरिया पे भी अप्लाई हो रहा है और PCR पे भी अप्लाई हो रहा है, PCR पे भी यही अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये रीजन के साथ लिख देना है। तो मैंने रीजन आप लोगों को लिख के बताया, आगे अपन लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। ओके, यहां पर लिखिए BP इक्वल टू BQ और एंड PC इक्वल टू CR। यहां पर आप लोगों को वो रीजन लिखना है जो मैंने यहां लिखकर बताया था। ओके, उसके बाद अगेन अपन लोग यही चीज लिखेंगे यहां, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, यहां पर आप लोगों को इसे 1 मार्क कर देना है। ओके, 1 मार्क करना है बिकॉज वील यूज इट। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, AB को वैसा का वैसा कॉपी करिए,
प्लस बीपी इक्वल टू BQ है प्लस BQ प्लस PC इक्वल टू CR है, CR लिख दीजिए। उन दोनों को चेंज करना है, प्लस AC वैसा का वैसा रहने दीजिए। यहां लिख दीजिए रीजन फ्रॉम 1। ओके, रीजन अपन ने बता दिया है। अब देखिए, फिर अपन लोग लिखेंगे, आप लोग ये देखिए क्या हो रहा है, AB प्लस BQ इक्वल टू AQ, AQ और AC प्लस CR इक्वल टू AR प्लस AR। ओके, राइट, अपन लोगों का ये AR हो गया। अब देखिए, अब अपन लोगों को इक्वल टू 2AQ लिखना है। फिर से सेम रीजन आ जाएगा, वो टेंजेंट्स वाला। यहां जो मैंने आप लोगों को बताया था ना रीजन, कि tangents arising from the same point to the same circle are equal in dimension, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, 2AQ हो जाएगा। और फिर अपन लोग यहां लिख सकते हैं AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अब अपन लोग आएंगे 7th क्वेश्चन पे। तो ये जो अपन लोगों का 7th क्वेश्चन जो है अपन लोगों का, उसमें देखिए, लेट अस रीड द क्वेश्चन। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. तो इसमें मेरे सर ने ना आंसर लिखकर आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों का आंसर सही हो गया तो डोंट वॉच द वीडियो, और अगर आप लोगों को समझना है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच कंटिन्यू। तो अपन लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे वरुण की एज। लेट अस अज्यूम X to be Varun's age and Y to be Swati's age. Okay? I'm not writing the whole sentence. X to be Varun's age and Y to be Swati's age. I told you the sentence, आप लोग वो सेंटेंस को लिख सकते हैं सुन के। ना देखिए क्या है, अपन का जो सिनेरियो दिया हुआ था, उन्होंने बोला 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले की बात है, तो अपन लोगों के साथ इनकी ये, क्योंकि इनकी अभी की एज है, उसमें से अपन लोगों को 7 साल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। X minus 7, वो कह रहे वरुण की एज जो थी, इट वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। उस समय स्वाति की एज क्या थी, Y minus 7, उसका स्क्वायर। ओके, और यहां से अपन लोग देख सकते हैं कि इजीली अपन को x के लिए सब्स्टिट्यूशन कुछ मिल रहा है। यहाँ अपन लोग लिख सकते हैं 5 into Y minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 7। ये अपन लोगों के लिए एक पॉइंट है जो अपन लोग x के लिए एक फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग वाज 3 years hence, 3 years hence here Swati's age will be 2/5 of Varun's age. तो 3 years hence करते हैं, स्वाति की एज 3 साल के बाद आगे इज 2/5 ऑफ वरुण's एज। तो ये अपन लोगों की सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब अपन लोग फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसे आप लोग कंटिन्यू करिए। ओके, यहां लिखिए फ्रॉम 1, आगे लिखिए y plus 3 equal to 2/5 इंटू x की जगह ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों को ध्यान से लिखनी है, नहीं तो अपन लोग गड़बड़ी यही करते हैं। 5 y minus 7 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, ये अपन लोगों की चीज, ये 3 यहां से आया है और ये पूरा का पूरा मैंने यहां से फ्रॉम 1 से लिखा है। ओके, अब अपन लोगों को क्या करना है, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे मिनिमल
सबसे छोटा वाला पार्ट है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो पहले कर डालो। ये जो है ये 10 हो रहा है, और उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन अभी अपन लोग उसे हाथ नहीं लगा रहे। ओके, यहाँ पर देखो y प्लस 3 इक्वल टू 2/5 इंटू 5 y माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10, राइट। 10 को अपन लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 हुआ था, मैं उसे 2 इंटू 5 लिख रही हूँ। उससे क्या हो रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 5 मुझे कॉमन मिल रहा है। वी कैन ब्रिंग देम आउट। ओके, y प्लस 3 इक्वल टू 2/5 इंटू 5, अंदर 5 को अपन ने हटाया तो क्या बचा, y माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 को यहां से हटाया, 2 बच गया केवल। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, 5 कट जाएगा, राइट। अपन के पास क्या बचा, y प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाली चीज, दैट इज y माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट्स, राइट। अब अपन लोग अंदर की चीज खोलना शुरू करेंगे। y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 बाहर ही रहने दीजिए, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 प्लस 2 ये रहेगा। ओके, y प्लस 3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 51, राइट। 49 प्लस 2 इज 51। देन अपन लोग अब ये पूरा का पूरा खोलेंगे, 2 से इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। y प्लस 3 इक्वल्स 2y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 102। ओके, नाउ अपन लोग पूरा का पूरा LHS RHS पे ले जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। नाउ सी 2y स्क्वायर माइनस 28y माइनस y, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस 102 माइनस 3, 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 99, राइट। यस, ये अपन लोगों का 99 हो गया। अब आप लोग देखिए अपन लोगों का ये 29 कैसे आएगा। वी कैन जस्ट अप्लाई द क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई लिख दीजिए बस, और कॉमा लगा दीजिए, और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 29 प्लस माइनस रूट में 29 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 99 अपॉन क्या रहेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 ये। और अपन लोग का जो y होगा ना उसके 2 टर्म्स आएंगे। ओके, उसके जो टर्म्स आएंगे वो होंगे अपन लोगों के 36/4 और y इक्वल्स टू 22/4। नाउ एज वी नो अपन लोगों की एज फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 22/4 तो इज नॉट डिविजिबल, तो ये कट जाएगा। एंड 36/4 इज डिविजिबल। 36/4 इक्वल्स टू 9। तो वी कम टू नो कि जो अपन की स्वाति की एज है, प्रेजेंट एज, वो 9 हो गई है। एंड अगर अपन लोग यहाँ फर्स्ट वाले में, अभी आप लोग ये लिख लीजिए पहले, या तो अब अगर अपन लोग यहाँ लिख लें, बस मैं अपने लिए लिख रही हूँ, आप लोग वहां कंटिन्यू कर सकते हैं।